मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैथ्स में आज से हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 3 हाउ मैनी स्क्वायर्स। इसमें बेसिकली आपको बेटा डिफरेंट शेप के एरिया और पेरीमीटर के बारे में बताया हुआ है। पेरीमीटर के बारे में हम 4th क्लास में भी ऑलरेडी बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, तो एक बार और देख लेते हैं। पेरीमीटर क्या होता है बेटा? किसी भी शेप का, कोई भी शेप आपको दी हुई है उसकी बाउंड्री की लेंथ, यानी कि जो ये शेप है आपके सामने, इसके ये जो रेड वाली जो ये लाइन है, यानी कि ये है इसकी बाउंड्री, और इस बाउंड्री की लेंथ को हम बोलते हैं पेरीमीटर। अब पेरीमीटर निकालते कैसे हैं? देखिए, जैसे मान लीजिए ये 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर है, ये वाली लेंथ ये 1 सेंटीमीटर है, ये मान लीजिए 3 सेंटीमीटर है, ये भी, ये 4 सेंटीमीटर है और ये 6 सेंटीमीटर है। तो अब इसकी पेरीमीटर क्या होगी? तो आप क्या करेंगे, ये साइड को, ये जितनी भी साइड्स आपको दी गई हैं आप इनको ऐड कर देते थे, ठीक है? तो इनको ऐड कर दीजिए, यानी कि 3 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर एंड प्लस 6 सेंटीमीटर। तो अब इन सबको आप ऐड कर दीजिए। 3 3 6, 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 3 10, 10 प्लस 4 14 एंड 14 प्लस 6 20 सेंटीमीटर। तो यानी कि इस शेप की जो है पेरीमीटर क्या हो गई? 20 सेंटीमीटर। अब आपको एक और शेप में दिखाती हूँ, ये है स्क्वायर। आप सब जानते हैं इसके बारे में। जो स्क्वायर होता है बेटा उसकी 4 साइड्स होती हैं, ठीक है? कितनी साइड्स होती हैं? 4 साइड्स होती हैं एंड ऑल साइड्स आर इक्वल। जो स्क्वायर होता है उसकी चारों साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। इसका क्या मतलब हुआ? अगर ये 2 सेंटीमीटर है, एक लेंथ आपको दी गई है 2 सेंटीमीटर, और आपसे बोला जाए ये एक स्क्वायर शेप है, तो इसका मतलब आप समझ जाएंगे कि इसकी जो बाकी 3 साइड्स हैं वो भी 2 सेंटीमीटर की होंगी। मीन्स ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर और ये भी 2 सेंटीमीटर, ठीक है? तो ये था स्क्वायर। एक और शेप हम देखते हैं, ये देखिए, ये है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में भी बेटा 4 साइड्स होती हैं, आप जैसे कि देख ही रहे हैं, इसमें भी 4 साइड्स होती हैं। लेकिन जो इसकी अपोजिट, इसकी जैसे स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होती है ना, इसकी चारों साइड्स इक्वल नहीं होती, इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। इनकी जो अपोजिट साइड्स होती है वो इक्वल होती है। जैसे कि ये वाली साइड इक्वल होगी इसके, ठीक है, और ये वाली साइड होंगी इक्वल। तो इसकी अपोजिट साइड जो होती है इक्वल होती है, जिसको हम बोलते हैं, इसको जो बड़ी वाली होती है साइड उसको हम क्या बोलते हैं? लेंथ, और एल से डिनोट करते हैं। और जो छोटी वाली साइड होती है उसको हम बोलते हैं ब्रेथ, और इसको हम बी से डिनोट करते हैं। ओके, तो इस तरीके से इसको हम लेंथ, स्क्वायर और रेक्टेंगल के बारे में हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिया है। अब अगर आपसे ये बोला जाए कि स्क्वायर के थ्रू आप एक रेक्टेंगल बनाइए, ठीक है? स्क्वायर है और उसके थ्रू आप रेक्टेंगल बनाइए, तो कैसे करेंगे? जैसे देखिए, ये है एक स्क्वायर आपको दिया हुआ है 1 सेंट, थोड़ा सा बड़ा बन गया, 1 मिनट। ये देखिए, ये स्क्वायर है और इसकी साइड जो है वो है 1 सेंटीमीटर की, यानी कि इसकी बाकी तीनों साइड्स भी हो गई 1 सेंटीमीटर की। अब आपको 1 सेंटीमीटर की साइड वाले 3 स्क्वायर को एक साथ रख के एक आपको रेक्टेंगल बनाना है। तो क्या रेक्टेंगल बनेगा? एक साथ रखना है। तो मान लीजिए एक ये रहा पहला स्क्वायर, ये एक और स्क्वायर बना लेते हैं सेम, ठीक है? इसकी भी साइड 1 सेंटीमीटर ही होगी। ये है दूसरा स्क्वायर और ये है तीसरा स्क्वायर, इसकी भी साइड 1 सेंटीमीटर ही होगी। हर स्क्वायर की साइड 1 सेंटीमीटर होगी। तो अब हम तीनों को पास पास रख लेते हैं, तो क्या रेक्टेंगल बन पाएगा? ये देखिए, पहला स्क्वायर हमने रख लिया यहाँ पे, ठीक है? ये रहा पहला स्क्वायर। उसके बाद सेकंड स्क्वायर को भी इसके साथ एकदम सटा के हम रख देते हैं, ठीक है? क्योंकि इसकी साइड भी 1 सेंटीमीटर है और ये भी 1 सेंटीमीटर है, तो बिल्कुल एक दूसरे के बराबर में आएगा। तो ये भी आ गया, दूसरा स्क्वायर आ गया ये। अब ये तीसरा स्क्वायर भी हम ले लेते हैं, ये तीसरा स्क्वायर भी हमने यहाँ पे रख लिया, ठीक है? और हर कोई साइड क्या आती है? 1 सेंटीमीटर। ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, ठीक है? ये सब 1 1 सेंटीमीटर की साइड्स है। तो क्या अब ये रेक्टेंगल बन गया?
यस, बिल्कुल ये रेक्टेंगल बन गया। आप देख रहे हैं इन दोनों को मिला, इन तीनों को हमने मिला के रखा हुआ है, तो ये रेक्टेंगल की शेप लग रहा है ना। ये हो गई इसकी लेंथ, ठीक है, इसको मिला के ये हो गई लेंथ, और ये हो गई विड्थ, ठीक है। तो स्क्वायर की जो शेप, स्क्वायर की जो साइड थी वो तो थी 1 सेंटीमीटर, लेकिन रेक्टेंगल की साइड अब देखिए कितनी हो गई। एक ये वाला 1 सेंटीमीटर, ठीक है, एक ये वाला 1 सेंटीमीटर, और एक ये वाला 1 सेंटीमीटर। तो यानी कि 3 1 सेंटीमीटर मिलके हो गए 3 सेंटीमीटर, ठीक है, 3 सेंटीमीटर। इसी तरीके से ऊपर वाला भी हो गया, ये मिल गया ना, तो ऊपर वाली साइड भी हो गई बेटा 3 सेंटीमीटर। लेकिन जो विड्थ है, ये वाली जो साइड है, ये तो 1 ही है ना, क्योंकि यहाँ से तो कुछ भी जुड़ा नहीं, कुछ भी नहीं घटा ना जुड़ा, कोई स्क्वायर नहीं जोड़ा गया यहाँ। तो ये 1 सेंटीमीटर ही रहेगा और ये भी 1 सेंटीमीटर ही रहेगा। तो अब रेक्टेंगल की लेंथ कितनी हो गई बेटा? 3 सेंटीमीटर हो गई लेंथ तो, और ब्रेथ कितनी हो गई? 1 सेंटीमीटर ही है। अब इसका पेरीमीटर कितना होगा? ठीक है, तो कितना होगा इसका पेरीमीटर? हमारे पास 2 तो है 3 सेंटीमीटर, ये है 2 3 सेंटीमीटर, और 2 है 1 सेंटीमीटर। तो इनको ऐड कर दीजिए आप, तो कितना बन गया? 3 3 6 6 7 एंड 8 सेंटीमीटर इसकी लेंथ हो गई। ठीक है, इसकी लेंथ हो गई 8 सेंटीमीटर। इसका एक फार्मूला भी है, इसके फार्मूले के थ्रू भी आप कर सकते हैं बेटा। जैसे कि आप हमारे पास हम क्या करते हैं, ये देखिए 2 हमारे पास लेंथ होती है एक रेक्टेंगल में, और 2 ही हमारे पास ब्रेथ होती है। ठीक है, 2 ब्रेथ होती है। अब हम अगर इसमें से इनको हम प्लस करते हैं ना, 2 लेंथ और 2 ब्रेथ को हम प्लस करके पेरीमीटर निकालते हैं। तो अब इसमें से आप इन सब नंबर्स में आप जो आप आपके सामने देख रहे हैं, इसमें कॉमन क्या है? 2 कॉमन है। ठीक है, 2 कॉमन है, तो 2 को हम बाहर निकाल लेते हैं और लेंथ प्लस ब्रेथ को हम अंदर रखेंगे। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला, यानी कि 2 को मल्टीप्लाई आप किससे करेंगे? 2 को मल्टीप्लाई करेंगे लेंथ और ब्रेथ को प्लस करके। तो हम लिख लेते हैं 2, लेंथ हमारे पास कितनी आ गई थी? 3 सेंटीमीटर, और ब्रेथ कितनी थी हमारे पास? 1 सेंटीमीटर। तो पहले इन दोनों को प्लस कर लीजिए आप, 2 को सामने बाहर ही लिखेंगे। 3 + 1 हो गया 4 सेंटीमीटर। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो ब्रैकेट के बाहर है ना, जब ब्रैकेट जब ओपन होगा, अब हम इस ब्रैकेट को जब ओपन करेंगे तो ये मल्टीप्लाई बन जाएगा, यानी कि 2 × 4, तो ये हो गया 8 सेंटीमीटर। तो 8 सेंटीमीटर आपके पास आ जाएगा रेक्टेंगल की पेरीमीटर। इसी तरीके से ये देखिए, मान लीजिए ये है 1 सेंटीमीटर की लेंथ, स्क्वायर बने हुए, हर स्क्वायर की जो लेंथ है वो है 1 सेंटीमीटर, यानी कि ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, ये सब 1 1 1 है। तो 1 सेंटीमीटर के कितने स्क्वायर बनाए रखे हुए हैं यहाँ पे? ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 जो है आपके पास रखे हुए हैं इसमें स्क्वायर। तो 8 स्क्वायर का यूज़ करके एक रेक्टेंगल बनाया गया है। अब देखिए इसकी लेंथ और ब्रेथ कितनी हो जाएगी? 1 1 सेंटीमीटर है ना, तो ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर। तो देखते हैं अब लेंथ कितनी हो गई? 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4 सेंटीमीटर, यानी कि लेंथ आ जाएगी हमारे पास 4 सेंटीमीटर। अब ब्रेथ कितनी आ गई? देखिए यहाँ पे 1 2, ठीक है, तो ब्रेथ आ गई हमारे पास 2 सेंटीमीटर। अब इसका पेरीमीटर निकाल लीजिए, और हमें आगे ये निकालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमें पता है ये इसके इक्वल ही होगा ना। ये अगर 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर है, और अगर ये 2 सेंटीमीटर है इट मीन ये भी 2 सेंटीमीटर ही है। ठीक है, तो आप इसको उसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। 2 ब्रैकेट में 4 + 2, ठीक है। अब 4 + 2 को पहले हमेशा आप ब्रैकेट के जो अंदर है ना उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, और ब्रैकेट के अंदर क्या है? 4 + 2, 4 + 2 हो गया 6, ठीक है, ये आ गया यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये आ गया 6 ब्रैकेट में। और जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई, यानी कि 2 × 6 = 12। तो इसका पेरीमीटर क्या हो गया इस वाले रेक्टेंगल का? 12 सेंटीमीटर। इसी तरीके से ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये देखिए ये क्वेश्चन है, इसमें देखिए क्या बोला गया है। A rectangular figure is made by joining 5 squares of side 1 centimeter.
मीटर। ठीक है, ये 5 साइड लिखा हुआ है, इसको 4 साइड कीजिएगा। ठीक है, ये 4 साइड यहाँ पे लिखेगा। 4 स्क्वायर ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर शेप। तो जो यानी कि 1 सेंटीमीटर के 4 स्क्वायर को यूज़ करके पहले तो आपको एक रेक्टेंगुलर शेप बनाना है। ठीक है, एक्चुअली आप रेक्टेंगुलर बनाना है तो आप 5 स्क्वायर ही ले सकते हैं। ठीक है, 5 स्क्वायर ही लीजिएगा। तो इसमें आप उसकी अब पेरीमीटर बनाना है, यानी कि 5 स्क्वायर्स को यूज़ करके पहले तो आप रेक्टेंगल बनाइए और रेक्टेंगल की फिर आपको पेरीमीटर निकालनी है। तो आप सिंपल 1 स्क्वायर आपने रखा, उसके बाद एक और स्क्वायर आपने रखा, उसके बाद एक और, उसके बाद एक और उसके बाद एक और स्क्वायर रखा। तो ये कितने हो गए स्क्वायर आपके? ये हो गए स्क्वायर आपके 5 स्क्वायर, 1 2 3 4 एंड 5। और हर साइड कौन सी है? 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर। तो लेंथ कितनी हो गई अब इसकी? 5 सेंटीमीटर, ये हो गई लेंथ। और विड्थ कितनी रही? 1 सेंटीमीटर ही रही विड्थ। तो अब इसका सिंपल आप पेरीमीटर निकाल देंगे। ठीक है, वही फॉर्मूला आप लगा लेंगे। ये देखिए, तो अब ये आप इसको अंदर वाले जो ब्रैकेट के अंदर है पहले उसको प्लस कीजिए, तो वो आ गया 5 + 1 6। फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यानी कि 2 × 6 आ गया 12 सेंटीमीटर। तो इसका भी पेरीमीटर कितना हो गया? 12 सेंटीमीटर। इसी तरीके से कुछ क्वेश्चन है बेटा, इनको भी आप करेंगे। जैसे थर्ड वाला क्वेश्चन देखिए, ए बिग स्क्वायर फिगर इज़ मेड बाय जॉइनिंग 9 स्मॉल स्क्वायर ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर ईच। अब इसमें अभी हमने जो किया ना, उसमें आपको स्क्वायर से रेक्टेंगल शेप बनानी थी, लेकिन अब आपको स्मॉल स्क्वायर से एक बड़ा स्क्वायर बनाना है। ठीक है, जैसे थर्ड में देखिए इसमें बोला गया है कि आपको 9 स्क्वायर का यूज़ करके एक स्क्वायर बनाना, एक बड़ा स्क्वायर बनाना है। और जो स्मॉल स्क्वायर है उसकी हर साइड जो है वो 3 सेंटीमीटर है। यानी कि देखिए ये 3 सेंटीमीटर साइड के 9 स्क्वायर्स को यूज़ करके आप बनाएंगे एक स्क्वायर। तो आपको सबसे पहले तो इन बॉक्सेस को यानी कि इन स्क्वायर को इस तरीके से अरेंज करना है बेटा कि इस तरीके का स्क्वायर बने कि उसकी सारी साइड्स यानी कि 4 की 4 जो बड़ा स्क्वायर जो ये बने ना इस तरीके से, वो बिल्कुल उसकी चारों साइड्स इक्वल हो। ठीक है, चारों साइड इक्वल हो। ठीक है, तो ये आप खुद अरेंज कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा। नहीं समझ में आएगा तो फिर मैं ऑनलाइन क्लास में बताऊँगी। ओके, गुड लक।